हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो चैप्टर हमारा सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हाउ टू क्रॉप इज़ यील्ड, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है और किस किस तरीके से हम किस किस टाइप की क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। देन एनिमल्स रेयरिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट इसमें जो निकल के आता है, जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? सो यू कैन सी दैट इन ब्लू कलर वर्ड्स एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एक्चुअल में एग्रीकल्चर जो है वो लेटिन जो लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज जो है उससे लिया गया। लेटिन लैंग्वेज को हम हिंदी में ग्रीक भाषा भी बोलते हैं। उसके दो वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड है एग्रीकल्चर, जो वर्ड पूरा बना है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एगर वर्ड जो है वो लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है और जिसका मीन होता है फील्ड। एगर वर्ड से बना है हमारा एग्री, यानी कि फील्ड। एगर मीन्स फील्ड। एंड जो कल्चर वर्ड है उसका मतलब होता है कल्टीवेशन। तो दो वर्ड है लेटिन लैंग्वेज के, पहला तो है एगर जो कि आपको नज़र आ रहा है, दूसरा है कल्चर जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। इन दो वर्ड को ऐड करके हमने एग्रीकल्चर वर्ड बनाया है और इसका मीन निकलता है ऐसी फील्ड जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन का मतलब जहाँ पर हम क्रॉप को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसको लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है और इसी से हमारी डेफिनेशन भी बन जाती है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। अगर हमें ये दो वर्ड ध्यान में हैं तो हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन इजीली हम खुद बना सकते हैं और दे सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दैट फील्ड वेयर वी आर कल्टीवेट द क्रॉप्स या वेयर वी आर डन द कल्टीवेशन। द फील्ड वेयर वी आर डन द कल्टीवेशन और द फील्ड वेयर वी आर कल्टीवेटेड द क्रॉप्स इज़ नॉन एज द एग्रीकल्चर। उसको हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। नाउ वी आर मूव ऑन, और हमारा जो सेकंड पॉइंट या सेकंड टॉपिक निकल के आता है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर की हेडिंग में, जिसको लिखा हुआ है हॉरिकल्चर। तो हॉरिकल्चर ये भी यहाँ पर कल्चर वर्ड है, तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन। ठीक है, लेकिन हॉरी का मतलब क्या हो गया? तो हॉरी वर्ड जो है वो लिया गया है, वो भी लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है और वो लेटिन लैंग्वेज जो वर्ड है उसका नाम है हॉर्ट्रस। हॉर्ट्रस वर्ड से ही हमारा हॉरी वर्ड बना है। और हॉर्ट्रस वर्ड का मीन क्या होता है लेटिन लैंग्वेज में? वो होता है गार्डन। ठीक है, अब आप ये मत सोच लेना कि ये यहाँ पर तो मतलब गार्डन से संबंधित हम कल्टीवेशन करेंगे, नहीं। इसका मतलब हम वेजिटेबल भी ग्रो करें, ठीक है, फ्रूट भी ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट्स भी ग्रो कर सकते हैं, और जो हमारे अदर प्लांट होते हैं जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट उनको कहते हैं जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनसे हम मतलब सजावट के लिए काम में करते हैं, लेते हैं। जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं हमारे, जो ज्वेलरीज होती है, आभूषण होती है, वैसे ही ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो सजावट के काम में आते हैं। या आप सिंपल से वर्ड में समझ सकते हो, जो फूल वगैरह जो प्लांट होते हैं, फ्लावर्स के जो प्लांट होते हैं, उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं। तो हॉरिकल्चर क्या हो गया? हॉरिकल्चर में हम क्या करते हैं कि हम वेजिटेबल को ग्रो करते हैं या फ्रूट को ग्रो करते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो हॉरिकल्चर के बारे में आपसे पूछ ले तो कोई क्या बोलोगे? तो आप उसको बोल सकते हो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर ग्रो द वेजिटेबल्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज़ नॉन एज द हॉरिकल्चर। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से वेजिटेबल्स ग्रो होती है या फ्रूट्स ग्रो होते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसको हम हॉरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उद्यान विज्ञान के नाम से जान सकते हो आप इसको। नाउ वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम इसमें थोड़ी थोड़ी जो टर्म यूज होगी, कुछ टर्म्स जो हमारी एग्रीकल्चर में यूज होती है, उन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या उन कौन सी टर्म्स है वो आगे भी आएगी, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा उसको स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट निकल के आता है कि हम फील्ड किसको कहते हैं। व्हाट इज़ फील्ड? अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ फील्ड इन मैनर ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है,
कि फील्ड किसको कहते हैं, खेत किसको कहते हैं, आपसे कोई पूछ ले तो बहुत सिंपल सा आपका आंसर होगा। देखो एक लैंड में और फील्ड में कुछ तो डिफरेंस होगा। एक तो एक प्लेन लैंड है और एक जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, क्रॉप लगा रहे हो, तो डिफरेंस है। इसलिए हम उस प्लेन जो लैंड होती है उसको कुछ और नाम से बोलते हैं, और जबकि जहाँ पर हम क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं या क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसको हम फील्ड के नाम से जानते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो कि आप जो फील्ड होती है या जो फील्ड होता है सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप खुद बना सकते हो। उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, जो मैंने आपको बता भी दी है। क्या होती है फील्ड की डेफिनेशन, जहाँ पर आप क्रॉप का क्या करते हो, कल्टीवेशन करते हो। बहुत सिंपल सा है। तो द लैंड वेयर द प्लांट्स और क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इज़ नॉन एज द फील्ड। जहाँ पर हम प्लांट्स या क्रॉप को क्या करते हैं, कल्टीवेटेड करते हैं, उस लैंड को हम किसके नाम से जानते हैं, फील्ड के नाम से या खेत के नाम से जानते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर आप प्लांट्स को लगाते हो या क्रॉप को, मैं आपको क्रॉप की डेफिनेशन भी बताऊंगा, इसमें नहीं दी हुई है, हम क्रॉप की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो जहाँ पर आप क्रॉप का कल्टीवेशन करते हो, आप जिस जगह पर फसल को लगाओगे उस एरिया को आप, उतने एरिया को आप फील्ड बोलोगे। जहाँ पर आपकी क्रॉप या प्लांट नहीं लगे हुए हैं उसको आप फील्ड नहीं बोल सकते। तो दैट एरिया वेयर द क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इज़ नॉन एज द फील्ड, उसको हम फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स आएगी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो जो टर्म्स है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट। हमारी जो नेक्स्ट जो टर्म हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, उसका नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किसे कहते हैं, और बहुत सिंपल सा है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसे कहते हैं, देखो हमें पता है कि जो हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं, वो बहुत सारे प्रोसेस में होता है। फॉर एग्जांपल प्लफिंग ऑफ फील्ड, मतलब खेत को जोतना, देन शोविंग ऑफ सीड्स, सीड जो होते हैं उनको बीजना, ठीक है, बीज जो होते हैं उनको हम बीजते हैं। ठीक है, देन इरिगेशन, मतलब उसमें पानी देना, सिंचाई करना। देन उसके बाद में जो उसमें अननेसेसरी प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं उनको रिमूव करना। देन उसके बाद में जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, ठीक है, तो उसको हार्वेस्ट करना, और फिर हार्वेस्ट जो क्रॉप होती है उसको मार्केट तक ले जाकर सेल करना। ये सारी की सारी जो प्रोसेस आती है, इस सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ आती है या यूज होती है क्रॉप के कल्टीवेशन में या क्रॉप के प्रोडक्शन में, उसको हम जो टर्म्स में या टेक्नोलॉजी वर्ड में यूज करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। मतलब क्रॉप को आप कल्टीवेट करोगे, जितने भी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे उन सबको अगर मेरे को एक सिंगल वर्ड में बोलना हो तो मैं उन सबको बोलूँगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। लाइक द irrigation, like the giving the manure, pluffing the field, showing the seed, harvesting, ये सारी की सारी एक्टिविटी को अगर मैं सिंगल वर्ड में बोलना चाहूँ या इसको मैं प्रोनाउंशिएट करना चाहूँ तो मैं इनको बोल दूँगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एक क्रॉप को जब हम ग्रो करते हैं या उसको हम कल्टीवेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी को अगर बोल दे सिंपल से वर्ड में तो हम उनको क्या बोलेंगे, उनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आपने कभी भी आपने देखा हो और सभी ने देखा हुआ होगा कि फील्ड जो होता है जहाँ पर क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ पर हम ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं, काफ़ी सारी मशीन्स यूज होती है जिससे थोड़ा सा हमारा जो एग्रीकल्चर का काम जो होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है और काफ़ी अच्छी हमें क्रॉप प्रोडक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी प्रोसेस जिसमें हम मशीन का यूज करते हैं, मशीन, ठीक है, किसके लिए, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम जानते हैं एग्रीकल्चरल उन सारी मशीनों को हम जानते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लांटेंट्स के नाम से जानते हैं हम उनको। इम्प्लांट्स जो हमारे होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया या कंपेन हो गई या कल्टीवेटर हो गया, जो भी मशीनरी जिसका भी आप यूज करोगे फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, दैट ऑल मशीन्स आर नॉन एज द
एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स। उनको हम एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स या आप थोड़ा सा हिंदी में समझना चाहो तो इम्प्लांट्स यानी कि आप उसको उपकरण बोल सकते हो, ठीक है, काम में आने वाली मशीन जो कल्टीवेशन, क्रॉप के कल्टीवेशन काम में आती है। ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, आपका कल्टीवेटर हो गया, या आपका हार्वेस्टर हो गया, जो बहुत सारी मशीन्स काम में आती है, उन सभी मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी हो एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स की, तो those machines which are used in the cultivation of crops is known as the agriculture implants। उनको हम एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मशीन के अलावा हम कुछ एनिमल्स का यूज भी करते हैं, लाइक दैट द बुल्स एंड कैमल्स, जो उनमें यूज आते हैं। आपने देखा होगा आज भी कई जगह ट्रेडिशनली उनका यूज किया जाता है। बहुत सी जगह ऐसे फार्मर जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन हैवी मशीन्स को, तो वो ट्रेडिशनल वे का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इसके अंदर टर्म्स है जो यूज होती है। एक इसमें जो टर्म्स है वो आती है हार्वेस्टिंग, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल सा होता है, जिसको मैं आपके आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी जो हमारा टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में, व्हाट इज़ द क्रॉप, ओके। देन क्रॉप कौन कौन से सीजन में किस टाइप की हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।